तो अभी आपने देखा यहाँ बाएं वाला चौक पर वार्ड नंबर 16 में सुमित सैनी की सभा थी। विधायक बलवान पुनिया ने यहाँ अभी संबोधन किया और अपने एजेंडे बताए, कस्बे में चेयरमैन बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में बताया। हम जानते हैं सुमित सैनी से, जो कि यहाँ पर माकपा का उम्मीदवार है। सुमित जी, आपका साफ संदेश में स्वागत है। धन्यवाद आप। किस विजन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? विजन तो अनिल जी ये है कि अभी बहुत दिनों से भादरा में देख रहे हैं जगह जगह गड्ढे, जगह जगह, तो मेरा कोई विचार नहीं था पहले ये कि मैं चुनाव में आऊँ, यहाँ आऊँ, ऐसा क्यों। मैं तो एक मेहनत करके एक नौकरी करने वाला आदमी हूँ। फिर जब अभी क्या है, अपने घर के आगे एक रोड जो वाटर बॉक्स की नीचे से लाइनें जा रही है, उसमें इतना बड़ा खड्डा हो गया कि पूरे घर में और में सब में सिस्टम बेहाल हो गया। और प्रशासन में इस शिकायत का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जगह जगह शिकायतें करी, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। यहाँ हमारे जो पार्षद है और है, कोई सुनने वाला नहीं था। फिर भी हमने कोई ऐसा विचार नहीं किया कि हम चुनाव में आए। लेकिन एक दिन विधायक जी से मिला मैं, और विधायक जी ने कहा कि आप क्या करते हो। विधायक जी ने पूछा मेरा बायोडाटा, तो मैंने बताया ये करते हैं। और मैंने विधायक जी को जो शिकायत वहाँ बताई, तो विधायक जी की कि अपने वार्ड का सुधार खुद क्यों नहीं करते आप, जब आप जा सकते हो, हर जगह जा सकते हो। ये पार्षद कोई बड़ी चीज़ थोड़ी होती है, जब आप विधायक ये चीज़ आप सृष्टि नहीं कर सकते। नहीं, ये आपका मूल वार्ड है क्या? नहीं, मूल वार्ड मेरा 21 है, लेकिन मैं बचपन से यहीं खेला हूँ, यहीं कूदा हूँ, बड़ा यहीं हूँ। मेरे परिवार के सब घर यहीं हैं, मेरे ताऊ जी के, और पहले हमारा भी पुराना घर यहीं होता। यहाँ से 4 बार दयानंद खोखेवाला और उसका परिवार पार्षद बनता है, और अपना पुश्तैनी वार्ड वो दयानंद खोखेवाला यहाँ मानते हैं। तो क्या उनको आप चुनौती दे सकते हैं? जी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं उनको चुनौती दूंगा नहीं जी, लेकिन ये प्रयास है अपना। और ये वार्ड वासियों की मेरे पे आशीर्वाद है कि उन्होंने मेरे को यहाँ से चुना है। इस बार एक बार मौका दिया है कि वार्ड पार्षद चुनने का, और ये देखते हैं ऊपर वाला जो चाहेगा होगा। और वार्ड वासियों का अगर सहयोग रहा तो यहाँ प्रमुख रूप से 3 दावेदार हैं। संजय राजपुरोहित भी यहाँ निर्दलीय के रूप में हैं, आप माकपा की टिकट से हैं, और दयानंद खोखेवाला के ताऊ जो हैं जगदीश प्रसाद जी खोखेवाला, वो भाजपा की टिकट पर हैं। तो अपने पक्ष में आप समीकरण किस आधार पर मानते हैं? समीकरण का तो जी अभी मैं बहुत देरी से इस वार्ड में आया हूँ। अभी मेरे को क्या है कि पहले मैं यहाँ न घूमा न फिरा हूँ, कि मेरी कुछ पहले क्या है, मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। तो समीकरण तो जो फाइट होगा वो होगा। फाइट बना पाएंगे आप? नहीं, फाइट देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, फाइट बिल्कुल तो देंगे। आपको ये नहीं लगता कि दयानंद खोखेवाला को आप आसान कर रहे हैं? यहाँ पर संजय राजपुरोहित और आप मिलके आपस में है ना जो वोट काट देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, पूरा वार्ड मेरे साथ है। देखो आपने देखा है, नहीं, उनका खोखेवाला का जो विरोधी खेमा है, हर बार वो मतलब आगे आता है, विरोध के अंदर आता है। लेकिन इस बार तो उनका विरोधी खेमा है जो 2 भागों में बट जाएगा, तो उनको तो आसानी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो बातें हैं वो हमेशा से ये बातें वार्डवासियों को कहते हैं। आपको लगता है आप चुनाव बना देंगे? जी, लगता है जी, हम बिल्कुल चुनाव बनाएंगे। शुभकामनाएं सुमित जी को। धन्यवाद जी। बड़े आशावादी है, ये बोल रहे हैं कि इस बार दयानंद खोखेवाला को मात देंगे, टक्कर देंगे। और यहाँ हमारे पास उनके पापा है छोटूलाल जी सैनी। अंकल नमस्कार। जी नमस्कार। तो आपको क्या लगता है सुमित यहाँ चुनाव बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा नहीं, चुनाव जीतेंगे, क्योंकि एक ही घर में राजनीतिक हो रही है। अब की बार उनकी राजनीति खत्म करेंगे। एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, यही चीज़ एक निर्दलीय प्रत्याशी है संजय राजपुरोहित, चर्चाओं के अनुसार वो भी मजबूत स्ट्रॉन्ग यहाँ टक्कर दे रहे हैं। तो क्या ये वोट आपस में कट नहीं जाएंगे और दयानंद खोखेवाला को ईजी नहीं होगा? ये नहीं, आसान नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे वोट कटेंगे तो संजय के भी कटेंगे, ऐसी खोखेवाले के भी कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो बुढ़ा 80 साल का लाके खड़ा कर दिया उन लोगों ने। हर बार कभी बोलता है कि नहीं अब की बार जिता दो, ये बुढ़ा आदमी है, इसके आगे एक बार पूर्व पार्षद लगा दें के। अब ये कोई बात है? लड़के तो बहुत है, नौजवान पढ़े लिखे लड़के भी बहुत हैं, कभी उनको भी मौका देना चाहिए। मतलब उनको अपने परिवार को छोड़कर यहाँ वार्डवासियों के ऊपर भी सर पर हाथ रखना चाहिए, कहने का मतलब। बिल्कुल इस चीज़ के लिए 15 दिन पहले से ही हम प्रयास कर रहे थे कि अब की बार कोई पढ़े लिखे लड़के को लाओ,
वार्ड वाले लड़के को, पढ़े लिखे लड़के को लाओ और उसके सर पर हाथ रखो। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, क्या अगर आपको लगा कि वोटों के समीकरण ये बन रहे हैं तो क्या आप संजय राजपुरोहित के साथ वो समझौता भी कर सकते हैं दयानंद खोखेवाला को यहाँ हराने के लिए? देखो जी, कोई संभावना है ऐसी? ये अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे मतलब में। इसके विकल्प खुले हैं? हाँ, विकल्प खुले हैं, लेकिन अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो दोस्तों, ये थे छोटूलाल जी सैनी और उन्होंने बहुत ही शानदार एक बात यहाँ बताई है कि परिवारवाद की जो राजनीति यहाँ इस वार्ड में लगातार एक परिवार द्वारा खेली जा रही है, उसका अब जमकर विरोध करने का समय आ गया है। और हमारा प्रयास यही है कि हम खोखेवाला परिवार की ये जो परिवारवाद की राजनीति है उसका यहाँ अंत करें और किसी पढ़े लिखे युवा को यहाँ से वार्ड मेंबर बनाएं और नगर पालिका में भेजें। इसी कवायद के साथ हम फिर चलेंगे अगले किसी वार्ड में। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।